हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देवताओं में वीर तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, वीर तेजा जी जो थे वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक है। मित्रों, तेजा जी की पूजा लोक देवता के रूप में गांव-गांव में होती है और राजस्थान में तेजा जी को बहुत से लोक देवताओं में महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। मित्रों, राजस्थान में तेजा जी का वही स्थान है जो पूरे भारत में कृष्ण या राम का है। तेजा जी का स्मरण मित्रों किसान जो है खेती स्टार्ट करते वक्त करते हैं। राजस्थान में तेजा जी का स्मरण सर्पदंश से बचने के लिए किया जाता है। मतलब और भी कई काम है जिनमें तेजा जी का स्मरण करके ही कोई काम शुरू किया जाता है। इसलिए मित्रों, राजस्थान की संस्कृति में तेजा जी जो है एक महत्वपूर्ण लोक देवता है। तेजा जी का जन्म हुआ था मित्रों 1074 ईस्वी में और ये जो स्थान था वो था खरनाल। खरनाल मित्रों एक जगह है जो नागौर में पड़ती है। खरनाल एक कस्बा है, एक गांव है जो नागौर जिले में पड़ता है। यहाँ पर 1074 ईस्वी में मित्रों तेजा जी का जन्म होता है और इनके जो पिता थे उनका नाम था ताहड़ जी और इनकी जो माता थी उसका नाम था राजकुंवरी। इनकी माता का क्या नाम था? राजकुंवरी। मित्रों, तेजा जी का वंश जो था वो नागवंशीय जाट परिवार से ये संबंधित थे। नागवंशीय जाट परिवार से ये संबंधित थे और इनका जो विवाह है वो पनेर गांव पनेर गांव जो अजमेर जिले में पड़ता है। और अजमेर जिले में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रायचंद्र। इस रायचंद्र की पुत्री के साथ इनका विवाह होता है और इस जो पुत्री होती है रायचंद्र की, इसका नाम होता है मित्रों पेमल दे। पेमल दे के साथ इनका विवाह होता है जो पनेर गांव की होती है और अजमेर जिले की रहने वाली होती है। मित्रों, तेजा जी को सांपों का देवता कहा जाता है और भी कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे गायों का मुक्तिदाता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्य का उपकारक देवता, ढोलिया वीर आदि नामों से भी राजस्थान में तेजा जी को जाना जाता है। मित्रों, तेजा जी का जो प्रमुख जो महत्व है वो किस लिए राजस्थान में? तेजा जी का प्रमुख महत्व है सर्पदंश से रक्षा करने वाले जो देवता हैं उनमें ये प्रमुख स्थान रखते हैं। सर्पदंश से रक्षा करने वाले प्रमुख देवता है। किस प्रकार प्रमुख देवता है मित्रों? तो इसके बारे में आगे जब हम तेजा जी की स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से जानेंगे कि सांपों का जहर चूसने वाले या सर्पदंश से रक्षा करने वाले प्रमुख देवता कैसे बने। मित्रों, तेजा जी के जो प्रिय भक्त होते हैं जो सांपों का जहर चूसते हैं या सर्पदंश से लोगों का इलाज करते हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। ये घोड़ला जो होते हैं तेजा जी के भक्त होते हैं और ये सांपों का लोगों को जो सांप काट जाते हैं उनका जहर चूसते हैं। मित्रों, तेजा जी की जो घोड़ी थी, तेजा जी की घोड़ी, ये तेजा जी की घोड़ी जो है इसका नाम लीलड़ था। क्या नाम था? लीलड़। इसको एक और नाम था, और क्या नाम था? सिलगारी। तो ये जो लीलड़ या सिलगारी है इसने ही तेजा जी की मृत्यु का जो संदेश है उनके घर तक पहुंचाया था। मित्रों, तेजा जी की जो राजस्थान में जो पूजा स्थल है, ये पूजा स्थल मित्रों खुले चबूतरे पर बने होते हैं। खुले चबूतरे, गांव-गांव में चबूतरे बनाए जाते हैं बड़े बड़े मित्रों और उन चबूतरों पर तेजा जी का पूजा स्थल होता है और इस पूजा स्थल को मित्रों थान कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। मित्रों, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है मित्रों तलवारधारी अश्वरोही। तलवारधारी अश्वरोही। और मित्रों, इसके जीभ पर कोई सांप डस रहा हो, जिसकी जीभ पर सांप डस रहा हो, जीभ पर सांप डस रहा हो, इस तरह की एक मूर्ति होती है जो इनका प्रतीक चिन्ह है।
मित्रों, तेजा जी का गीत जो है, तेजा जी के भजन जो है लोक देवता या लोगों द्वारा गाए जाते हैं, तेजा तेर कहलाते हैं। तेजा तेर, तेजा तेर तेजा जी के भजनों को कहते हैं, तेजा जी के भजनों को कहते हैं। अब मित्रों, जानते हैं हम तेजा जी की कहानी कि कैसे इन्होंने सर्पदंश से लोगों की रक्षा करी, कैसे इनकी मृत्यु हुई, इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उनके बारे में जानते हैं मित्रों। तेजा जी का जो जन्म है मित्रों, मैंने आपको बताया खरनाल नागौर में होता है। बड़े होने के साथ मित्रों, इनमें वीरता और साहस के गुण जो है वो कूट कूट के भरे होते हैं। मित्रों, एक बार क्या होता है कि इनकी जो माता होती है तेजा जी की, इनकी माता इनसे कहती है कि जाओ खेत में तुम भी काम करो। तो ये खेत में काम करने के लिए जाते हैं। पूरा दिन मित्रों काम करते रहते हैं, तो इन्हें बहुत जोर से भूख लग जाती है। भूख लग जाती है तो सुबह से लेकर मित्रों काम करते करते शाम हो जाती है, लेकिन घर से इनके लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आता। मित्रों, शाम होते होते घर से इनकी भाभी खाना लेकर आती है। इनकी भाभी बहुत देर बाद खाना लेकर आती है, तो ये अपनी भाभी से देरी से आने का कारण पूछते हैं। तो इनकी भाभी झूठ बोल जाती है। तो इस बात का इनको पता लग जाता है कि ये भाभी जो है झूठ बोल रही है। तो इन्होंने गुस्से में आकर अपनी भाभी से कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, ये खाना पक्षियों को डाल दो, पक्षियों को डाल दो। तो इस पर भाभी को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम अपनी पत्नी को तो पियर में छोड़ रखा है, उसके पियर में छोड़ रखा है, और तुम मुझ पर गुस्सा उतारते हो। मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ, तुम अपनी पत्नी से खाना क्यों नहीं बनवाती? तुम्हें अगर खाना टाइम पर चाहिए तो तुम्हें अपनी पत्नी को लेके आना चाहिए और उसी से ही खाना, अपने जो काम है उससे करवाने चाहिए, बजाय गुस्सा करने की। इस पर वो भाभी की बातों से चिढ़ जाते हैं और उसी वक्त घर पहुंचकर और अपनी घोड़ी जो होती है, गुस्से में क्या करते हैं, वो भाभी से चिढ़ जाते हैं और उनकी जो घोड़ी होती है लीलन, उस पर चढ़कर वो घर से पनेर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो पनेर पनेर मित्रों गांव था अजमेर का, मैंने अभी आपको बताया था। अजमेर में जब पनेर के लिए रवाना होते हैं, अजमेर जिले में पनेर है मित्रों, तो अपशगुन होने लगते हैं। अपशगुन अपशगुन होने लगते हैं तो मित्रों फिर ज्योतिषी को बुलाकर पूछा जाता है कि क्या इन्हें ससुराल भेजे या नहीं भेजे। तो इस पर मित्रों ज्योतिषी कहता है, भविष्यवाणी कर देता है कि ये ससुराल जब जाएंगे तो वहाँ इनकी इस यात्रा में मृत्यु भी हो सकती है। तेजा जी की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। तेजा जी की मृत्यु भी हो सकती है। ये किसने की थी? एक भविष्यवाणी की थी। किसने? एक ज्योतिषी थे। लेकिन तेजा जी जो है वो नहीं मानते और अपनी माँ के बहुत रोकने पर भी नहीं रुकते। अचानक मित्रों ससुराल पहुँचते हैं। ससुराल के गेट पर ही पहुँचते हैं तो इनकी सास जो होती है मित्रों, वो गाय का दूध निकाल रही होती है। गाय का दूध गाय का दूध निकाल रही होती है, लेकिन अचानक जब गाय जो होती है वो बाल्टी को लात मार देती है, तो बिना देखे ही इनकी सास जो है वो इनको गालियाँ निकालने लगती है। अभी उसको पता ही नहीं होता कि ये दामाद है, और बिना देखे ही सास क्या है, गालियाँ निकालने लगती है। गालियाँ निकालने लगती है तो इस पर तेजा जी बहुत क्रोधित होते हैं और अपने ससुराल से उल्टे पांव लौट आते हैं। मित्रों, लौटते वक्त क्या होता है कि इनको इनकी पत्नी पेमल दे जो होती है इनको देख लेती है और पहचान लेती है। फिर रोकने का प्रयास करती है, लेकिन रुकते नहीं है तेजा जी। तो फिर ये पेमल दे जो होती है, इसकी एक सहेली होती है जिसका नाम होता है लाछा गुजरी। लाछा गुजरी मित्रों, लाछा गुजरी का एक और नाम मिलता है हीरा। ये जो हीरा है, लाछा गुजरी जो पेमल दे की सहेली होती है, ये इन्हें ससुराल वापस चलने के लिए मनाती है, लेकिन ये मना कर देते हैं और लाछा गुजरी की बात नहीं मानते हैं। मित्रों, फिर लाछा गुजरी क्या करती है, इन्हें अपने घर ले आती है। तेजा जी को कहाँ ले आती है? लाछा गुजरी अपने घर ले आती है और इन्हें एक रात वहीं रुकने की रिक्वेस्ट करती है, मनाती है।
घर ले आती है। उसके बाद मित्रों क्या होता है, उसी रात को लाछा गुजरी के पास क्या होती है, गायें होती है, और गायों को मेर के जो मीणा होते हैं, मेर के मीणा मित्रों, मीणा एक आदिवासी जनजाति है। ये मीणा जो थे प्राचीन काल में मित्रों, ये बहुत आक्रामक थे। ये लोग लूट खसोट का काम करते थे, और ये मीणा जो थे, मेर के मीणा, ये मीणा, मेर की मीणा जो होती है, ये लाछा गुजरी की गाय जो है वो चुरा कर रात को ले जाते हैं। इस पर क्या होता है कि लाछा गुजरी तेजा जी से कहती है कि वो उसकी गायों को छुड़ाने में उसकी मदद करे। तो तेजा जी है वो मीणाओं से गाय छुड़ाने के लिए जाते हैं। मीणाओं से गाय छुड़ाने के लिए जाते हैं रात को ही, और गाय छुड़ाकर तो ले आते हैं। उनसे युद्ध होता है कौन से गांव में मित्रों, मंडावरिया एक गांव होता है, मंडावरिया गांव। ये मंडारिया गांव में मीणाओं और तेजा जी के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में मित्रों, एक गाय का युद्ध में वो जो तेजा जी होते हैं वो बहुत सारी गायों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन वही एक गाय का जो बछड़ा होता है वही उनके पास रह जाता है। फिर वो लाछा गुजरी बछड़े के बारे में तेजा जी को बताते हैं। बछड़ा को छुड़ाने के लिए, बछड़े को छुड़ाने के लिए तेजा जी वापिस जाते हैं, वापिस युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब वो युद्ध के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक सांप जो है वो आग में जल रहा है। एक सांप क्या है, आग में जल रहा है। तो वो उसको आग से बचा लेते हैं, तेजा जी सांप को बचा लेते हैं। इस पर क्या होता है कि जो सांप होता है वो उनसे नाराज हो जाता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों, क्रोधित हो जाता है। तो सांप क्रोधित होकर फुंकार मारने लगता है और डसने की बात करता है। तेजा जी कहते हैं कि अभी मैं मतलब गायों के बछड़े को छुड़ाने जा रहा हूँ, जब मैं वापिस आऊँ तो तुम मुझे डस लेना। तो ये वचन देकर तेजा जी वहाँ से निकल पड़ते हैं, बचाने के लिए चले जाते हैं बछड़े को। इस बार मित्रों क्या हुआ कि तेजा जी जो थे वो जब मीणाओं से युद्ध हुआ दूसरी बार उनका, तो युद्ध में मीणाओं ने तेजा जी को बुरी तरह घायल कर दिया। मीणाओं से घायल हो गए युद्ध में। अब उनके शरीर पर जगह जगह घाव हो गए। जब वो युद्ध करके वापिस लौटे बछड़े को लेकर, तो सर्प जो था वो सर्प के पास पहुंचे। तो तेजा जी का जो शरीर था पूरी तरह क्षत विक्षत हो गया। उनके हर अंग से खून निकल रहा था, हर अंग से खून निकल रहा था। तो अब सांप ने कहा कि तुम्हारा हर अंग घाव से भरा हुआ है तुम्हारा शरीर, तो मैं तुम्हें नहीं डसूंगा, तुम्हारे सारे शरीर पर घाव है। लेकिन तेजा जी नहीं माने। तेजा जी को अपना वचन पूरा करना था। तेजा जी वचन के पक्के थे, इसीलिए तेजा जी ने कहा अभी भी मेरे शरीर का एक अंग ऐसा है जिस पर कोई घाव नहीं है, तो वो है मेरी जीभ। तो सांप को कहा कि तुम मेरी जीभ पर डस लो। तेजा जी ने अपनी जीभ बाहर निकाली, और जो सांप था उसको ना चाहते हुए भी अपना वचन निभाने के लिए, अपना वचन निभाने के लिए ना चाहते हुए भी सांप को तेजा जी की जीभ पर डसना पड़ा। तो ये एक मार्मिक स्टोरी है मित्रों, जिसमें तेजा जी अपने वचन को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिज्ञा ले चुके थे, और दूसरी तरफ जो सांप था वो ये चाहता था कि मैं तेजा जी को ना डसूं। लेकिन वचनबद्धता के कारण जो द्रवित नागराज था, द्रवित होकर, दुखी होकर नागराज ने तेजा जी की जीभ पर डस लिया। मित्रों, इसी डसते वक्त जो सांप था उसने भविष्यवाणी की, तेजा जी को वरदान दिया कि कहीं भी अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से पीड़ित है, सर्पदंश से पीड़ित है, और वो तेजा जी का अगर स्मरण करेगा, तेजा जी की याद करेगा, तेजा जी को तेजा जी को स्मरण करेगा और उनकी शरण में आएगा, तो वह पीड़ित विष से मुक्त हो जाएगा। यानी कि सर्पदंश जो है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। तेजा जी के स्मरण मात्र से ही उसका सर्प का जो विष है उससे मुक्त हो जाएगा। इनकी मृत्यु के पश्चात मित्रों, इसलिए वे अब जब यही वचन, ये जो वरदान था नाग देवता ने तेजा जी को दिया डसते वक्त,
और इसीलिए मित्रों नागों के देवता के रूप में जो है तेजा जी पूजे जाते हैं। नागों के देवता के रूप में तेजा जी पूजे जाते हैं। तेजा जी पूजे जाते हैं मित्रों, क्योंकि ये सर्प दंश से लोगों की रक्षा करते हैं। मित्रों आज भी राजस्थान के गांव में हमें तेजा जी की ये प्रत्यक्ष जो पर्चे हैं, हमें चमत्कार जो है देखने को मिल जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर सांप ने काट लिया, किसी भी जहरीले जानवर ने काट लिया हो, तो तेजा जी की शरण मात्र में आने से ही उसकी जो है मृत्यु नहीं होती। शरण में आने से ही उसके जो विष से मुक्ति प्राप्त होती है, उसे विष से मुक्ति प्राप्त होती है। मित्रों ये जो प्रत्यक्ष चीजें हैं इनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये तो प्रत्यक्ष ही है। मित्रों तेजा जी की जो थान है आज भी गांव गांव में आस्था के केंद्र है, क्योंकि यही चमत्कारिक जो पर्चे हैं वो आज भी तेजा जी के मंदिरों में होते हैं। मित्रों तेजा जी को जब तेजा जी की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु का जो समाचार है, मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलन या सिंगारी जो है उनके घर पे देती है, उनके परिवार को बताती है। मित्रों तेजा जी को अजमेर जिले के जो ब्यावर कस्बा है उससे 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है सौंदर्या में इनको सांप डसता है। सौंदर्या में सांप इनको डसता है और सौंदर्या से कुछ दूर मित्रों एक गांव है जिसका नाम है सुरसुरा। ये मित्रों किशनगढ़ में है, और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। सुरसुरा में मृत्यु हो जाती है। मित्रों परीक्षा में ये प्रश्न पूछते हैं कि तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई, तो मित्रों सुरसुरा अजमेर में, किशनगढ़ है मित्रों, किशनगढ़ भी अजमेर जिले का ही एक क्षेत्र है, कस्बा है, और अजमेर जिले के सुरसुरा जो गांव है उसमें तेजा जी की मृत्यु होती है। और इनको सांप कहाँ पे डसा, तो सेंदरिया गांव में इनको सांप ने डसा था। ये सेंदरिया गांव भी अजमेर में है। मित्रों तेजा जी जो है अजमेर जिले के प्रिय लोक देवता है, क्योंकि अजमेर जो है वो इनकी कार्यस्थली रहा है। मित्रों लोक देवताओं की श्रेणी में सर्प दंश से बचाने वाले ये बहुत ही प्रभावी देवता हैं, और इन्होंने ही सर्प दंश से बचाने के लिए सर्वप्रथम आयुर्वेद का प्रयोग किया। किसने किया मित्रों, तेजा जी की। आज भी मित्रों भावता अजमेर का एक गांव है जहाँ तेजा जी का मंदिर स्थित है, और यहाँ पर मित्रों तेजा जी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों की गोमूत्र से इलाज किया जाता है, निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। तेजा जी की जो मंदिर है, तेजा जी का मंदिर, यहाँ पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की गोमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। मित्रों तेजा जी जो है वो जन जन की आस्था के केंद्र है, क्योंकि तेजा जी ने लोक कल्याण के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए, लोगों को सर्पदंश से मुक्ति प्रदान की। इन्होंने लोगों को एक अभय जीवन दान दिया। इसलिए मित्रों तेजा जी हमारी विश्वास और आस्था के प्रतीक हैं। तेजा जी अजमेर जिले के मित्रों प्रमुख इष्ट देवता हैं, और उनकी जो कर्म स्थली है वो दुगारी गांव बूंदी है। मित्रों तेजा जी को कृषि देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
किसान खेत में हल जोतते वक्त तेजा जी की जीवनी गाते हैं। तेजा जी की जीवनी। मित्रों, तेजा जी ऐसे लोक देवता हैं जिनको याद करने से ही भक्तों के संकट कटते हैं। सुरसुरा अजमेर में इनका एक बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ था मित्रों। सुरसुरा अजमेर, जहाँ पर इनकी मृत्यु होती है, अजमेर में, सुरसुरा में, यहाँ पर एक इनका मंदिर बना हुआ था। लेकिन इस मंदिर में जो मूर्ति थी उसे मारवाड़ के महाराजा जिनका नाम अभय सिंह था, और अभय सिंह के टाइम में एक व्यक्ति जो नागौर पर्वतसर का हकीम था, और वो मित्रों नागौर ले गया इनकी मूर्ति को, जो सुरसुरा अजमेर में थी वो कहाँ ले गया, पर्वतसर नागौर ले गया, पर्वतसर नागौर। मित्रों, पर्वतसर नागौर में आज भी तेजा जी का जो प्रमुख मेला है वो पर्वतसर नागौर में लगता है, राजस्थान में, और प्रमुख जो स्थल है वो पर्वतसर नागौर ही हो गया मित्रों। तेजा जी के नाम पर नागौर में प्रतिवर्ष मित्रों भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। कहाँ पर लगता है मित्रों? ये पर्वतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी। इस दिन मित्रों पर्वतसर नागौर में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है किसके नाम पर मित्रों? तेजा जी के नाम पर। मित्रों, आय और राजस्व की दृष्टि से भी पर्वतसर नागौर का जो पशु मेला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। कौन सा मित्रों? आय और राजस्व दृष्टि से। नागौर का या पर्वतसर का पशु मेला। मित्रों, सहरिया जाति के आराध्य देव भी वीर तेजा जी है, जिनके नाम पर मित्रों 12 जिले में एक स्थान जिसका नाम है सीताबाड़ी। 12 जिले में एक स्थान है जिसका नाम है सीताबाड़ी। यहाँ पर मित्रों सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, और तेजा जी का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है, क्योंकि जो सहरिया जाति है उसके भी आराध्य देव, प्रमुख देव जो कौन है, वो तेजा जी है। तो धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो वीडियो है उसमें हम पापू जी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।